अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज का सवाल है संदीप का। ये कहते हैं सर मेरे पास रिडीम के सीड्स हैं और मैंने कितनी बार उनको ट्राई किया लेकिन फ़ेल हो जाता हूँ, तो आप कुछ हेल्प कीजिए। तो संदीप, रिडीम की सीडलिंग बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हो। जो मेथड मैंने यूज़ किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे आसानी से और अच्छी जर्मिनेशन शुरू होती है सैंड के अंदर, मतलब रेत के अंदर। तो आप रेत के ऊपर सीड रखिए और दोबारा से उसके ऊपर लेयर कर दीजिए रेत की, और उसके बाद में उसको हल्का हल्का सा पानी दे दीजिए या गमले के नीचे सुराख कर दीजिए और उसको किसी पानी वाले बर्तन के अंदर थोड़ा सा डिप कर दीजिए। वो नीचे से पानी लेता रहेगा। 9 से 15 दिन के अंदर अंदर ही सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है एडेनियम की। रेत वाला मेथड सबसे आसान बता रहा हूँ आपको। अगर आप चाहे तो बालू मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, कोकोपीट के अंदर भी कर सकते हैं और पीट मॉस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा रेत के अंदर, क्योंकि इसकी सीडलिंग को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो सीड गल जाते हैं। मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, उनके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते क्योंकि वो गल जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप सैंड यूज़ करेंगे, सैंड के अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होती, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। और एडेनियम सीड का कोई भी सीज़न नहीं होता, जब मर्जी आप इसको सो कर सकते हैं, चाहे गर्मी के सीज़न में कीजिए या सर्दी के सीज़न में कीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट सीज़न इनका समझा जाता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि इनको कुछ हीटनेस की भी ज़रूरत होती है अपनी जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। एनीवेज़, आप पूरे साल में जब मर्जी आप कर सकते हैं। इनकी जर्मिनेशन शुरू करने के लिए इनको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो रेत जल्दी खुश्क हो जाती है, उसके अंदर पानी जो है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए आपको सैंड में अगर आप कर रहे हैं तो आपको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। 9 से 15 दिन के अंदर अंदर ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। और जब 20 दिन कंप्लीट हो जाएं, एक एक पौधे को उखाड़िए और अलग अलग इंडिविजुअल पॉट के अंदर शिफ्ट करते जाइए, बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब कल मिलेंगे किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।